आज माई कौन है जिस खबर पर कट्टर सोच पर चोट कब होगी, क्योंकि इस कट्टर सोच से देश ने जितना नुकसान झेला है उस पर लगाम लगाना जरूरी है। और इसीलिए आज मैं सीधे सीधे पूछ रही हूं कि इस देश में धर्म की विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर धर्म की कट्टरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्यों बन रही है। धर्म में अंधा होकर किसी की हत्या कर दी जाए, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इस कट्टर सोच पर चोट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के शामली में फारूक ने अपनी बीवी और बेटियों की हत्या कर दी क्योंकि वो बुर्का पहनकर घर से नहीं निकली थी। एक पति ने पत्नी को हिजाब के लिए मार डाला, पर दोनों बेटियों का कसूर क्या था? एक बेटी को गोली मार दी, दूसरी की आंख तक निकाल ली। इस तरह की बर्बरता सिर्फ इसलिए क्योंकि बीवी ने बुर्का नहीं पहना था। क्या इस कट्टरता पर चोट जरूरी नहीं है? आज पूछ रही हूं। आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं क्योंकि शामली की यह तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन शामली पर क्यों वो लोग नहीं बोलते हैं जो बुर्का और हिजाब पर इतना हल्ला करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मेडिकल छात्रा का हिजाब चेहरे से हटाया, वो तस्वीर आपके सामने है, तो उस पर इतना हल्ला हुआ। नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर सवाल उठा दिए गए। नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी बता दिया गया, महिला विरोधी बता दिया गया। लेकिन जिन्होंने इतना सियासी हल्ला नीतीश कुमार पर किया, उनमें से किसी एक भी आवाज ने आज बुर्के के लिए हुए इस ट्रिपल मर्डर पर क्या कुछ बोला? क्या उनकी आवाज आपको सुनाई दी? बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने आकर कहा कि नीतीश कुमार पिता तुल्य है। उन्होंने एक बेटी को चेहरे से हिजाब हटाने के लिए कहा, अपनी पहचान छुपाने नहीं, पहचान बताने के लिए कहा। तब भी नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। बहुत से लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे ऐसे हिजाब खींच दिया। मैं उसे सही नहीं ठहरा रही, लेकिन पाकिस्तान तक से उन्हें धमकियां मिल रही। पाकिस्तान में बैठा एक डॉन भी उन्हें धमकी दे रहा है। लेकिन आपको यह बताती हूं कि शामली पर वही लोग जो नीतीश कुमार पर इतने सवाल उठा रहे थे, वो शामली पर चुप है, शामली पर मौन है। आज पूछ रही हूं कि क्या इस धार्मिक कट्टरता को खत्म नहीं होना चाहिए? वहां एक पिता ने अपनी पत्नी और दो बेटियों को मार डाला, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सवाल इसीलिए खड़े होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये चुप्पी खतरनाक है। अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले जॉर्डन की यात्रा पर थे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, उसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। और ये इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि जॉर्डन एक इस्लामिक देश है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां पर जिस राजा का शासन चलता है, जॉर्डन का शाही परिवार, वो पैगंबर साहब का सीधा वंशज उन्हें बताया जाता है। इसमें किंग अब्दुल्ला द्वितीय 43वीं पीढ़ी और क्राउन प्रिंस हुसैन 42वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं। ये परिवार आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाकर शिक्षा, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर, समाज सेवा पर जोर देता है। अब इनकी तस्वीरें मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि उन्हें भी अपनी परंपराओं और धार्मिक विरासत पर गर्व है। पर यहां इस्लामिक देश में बुर्का को लेकर हल्ला नहीं है, बुर्के पर घमासान नहीं है। और इसीलिए आज ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं क्योंकि ये हल्ला इस देश में क्यों, और इस हद तक कि एक पत्नी को, बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया जाए क्योंकि उन्होंने बुर्का नहीं पहना है। आज जरा सोचिए इसके बारे में। क्या इस कट्टरता पर चोट नहीं होनी चाहिए? सोचिए इस बारे में। तस्वीर तो एक अफ्रीकी देश इथियोपिया से भी आई। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वंदे मातरम गाया गया। आप देखिए प्रधानमंत्री कैसे वंदे मातरम की गूंज पर खुद ताली बजाकर अभिवादन कर रहे हैं। उनके बगल में इथियोपिया के पीएम अहमद अली बैठे हुए हैं, वो भी तालियां बजा रहे हैं, वो भी झूम रहे हैं। विदेश में वंदे मातरम की गूंज है, लेकिन देश में इसका विरोध है। आज इसी कट्टर सोच पर सवाल पूछ रही हूं, इसी पर चोट कर रही हूं। वंदे मातरम विदेश में गूंजेगा, लेकिन देश में उस पर सवाल उठेंगे। विदेश में बुर्के पर हो हल्ला नहीं होगा, लेकिन देश में उसके लिए हत्या कर दी जाएगी। जरा सोचिए इसके बारे में। जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए और फिर मेरे सारे मेहमानों के माइक ऑन कर लेंगे।
खत्म। इस्लामिक देश में नो हिजाब, देश में कट्टरता क्यों बेहिसाब। कट्टरता की हद दिखी उत्तर प्रदेश के शामली में, जहां बीवी का बुर्का उतारना शौहर को इतना नागवार गुजरा कि उसने बीवी का ही कत्ल कर दिया, अपनी 2 बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस ट्रिपल मर्डर के पीछे जो कट्टर सोच है, उसने सबको सकते में डाल दिया। फारूक इस बात से नाराज था कि बीवी बिना बुर्का पहने मायके चली गई और इसीलिए उसने अपनी बीवी ताहिरा की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर बेटियां मौके पर पहुंची। इसके बाद फारूक ने 14 साल की आफरीन को भी गोली मार दी। अपनी छोटी बेटी शहरीन की गला दबाकर हत्या कर दी। फारूक ने अपनी बेटी की आंख तक निकाल ली थी। कत्ल के बाद उसने लाशों को सेप्टिक टैंक में दफना दिया। जब ताहिरा और उसकी दोनों बेटियों का कहीं पता नहीं चला तो खोजबीन शुरू हुई। जांच हुई तो फारूक की मजहबी कट्टरता की सच्चाई सामने आ गई। मैं अपनी पत्नी को काफी पर्दे में रखता था, नकाब और बुर्के में, कभी उससे बाहर नहीं निकली थी। लेकिन विगत 1-2 महीने से काफी झगड़ा हमसे कर रही थी और 1 महीने पहले वो हम अपना बुर्का और नकाब निकाल के फेंक दिया। उसने बताया कि अब मैं ओपन रहूंगी, हम भी काम करेंगे था, इसी मतलब कि नाराज रहता था वो। तो 9 और 10 की रात में लगभग 12:30 बजे उसने अपनी पत्नी से कहा चाय बनाने के लिए। जैसे पत्नी घर के कमरे से बाहर निकली और आंगन में आके उसने चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया, वैसे पीछे से आके इसने तमंचे से उसके सर पे फायर कर दी, उसकी मौत हो गई। हत्या की किसी मजिस्ट्रेट से जांच हो। हम लोगों की अपील है कि सब लोग इस तरह की घटनाओं की निंदा करें, लेकिन इसमें कोई और विवाद पैदा करने का काम न करें। देखिए, मुझे लगता है कि कट्टरता कहीं भी हो, कैसी भी हो, कभी भी हो, वो न तो समाज के लिए ठीक है और न ही देश के लिए ठीक है। आपको याद है नीतीश कुमार ने 1 दिन पहले मेडिकल छात्रा का हिजाब हटाया था तो बवाल मच गया था। नीतीश से माफी और उनके खिलाफ एक्शन की मांग हो गई थी। लेकिन अब शामली में बुर्के के लिए ट्रिपल मर्डर हो गया तो बुर्के और हिजाब की हिमायत करने वाले खामोश क्यों हैं? अब इस कट्टर सोच के खिलाफ क्यों कोई खड़ा नहीं हो रहा है? इस कट्टरता पर चोट क्या जरूरी नहीं है? और इसीलिए आज जब मेरे मेहमानों के माइक ऑन हो रहे हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं कि बीवी बच्चों की जान से बड़ा है बुर्का क्या? क्योंकि इस बुर्के के लिए आपने जान ले ली और वो भी इतनी निर्ममता से जान ले ली। बुर्के पर ले ली जान, क्या ये मजहबी शान है? मतलब मजहब की शान के लिए बुर्के के लिए जान भी ले लो। ट्रिपल मर्डर पर वो बुर्कावादी चुप क्यों हैं जो बार बार हिजाब की वकालत करते थे? हिजाब जो महिला पहनना चाहती है उसको वो आजादी है, लेकिन इसी के साथ जो नहीं पहनना चाहती उसका क्या कत्ल कर दिया जाएगा? नीतीश पर तो हल्ला है, लेकिन शामली मर्डर पर चुप्पी क्यों है? आज पूछ रही हूं। विदेश में उद्घोष है, भारत में वंदे मातरम का विरोध है।